हाँ, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल फिल फिजिक्स विथ अंकित में। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, हम अपने स्कूल भी आ गए थे, तो ये न्यू वीडियो जो डालने में है थोड़ा सा डिले हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अब कंटिन्यू यहाँ से अपना हम लोगों का सीरीज चलेगा। थोड़ा सा कुछ अनाउंसमेंट कर देते हैं। हम लोग क्लास 10th का एक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं फिजिक्स पे। क्लास 10th का रिवीजन सीरीज चला रहे हैं फिजिक्स पे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग स्टार्ट किए हैं। इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग स्टार्ट किए हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे क्लास 10th के सिलेबस में टर्म 2 का पोर्शन है। किसका? टर्म 2 का। आप लोगों को पता है कि क्लास 10th का एग्ज़ाम इस बार जो होना है वो टर्म 1 और टर्म 2 अलग अलग होगा। टर्म 1 तो एकदम मस्ती वाला है, ऑब्जेक्टिव मस्त एकदम 40 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट में। ऐसे ही उसको जो है OMR पे एग्ज़ाम होना है, मस्त एकदम नंबर आएगा, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। और टर्म 2 आएगा तो आप लोगों का वो जो आएगा होगा थियोरिटिकल एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये टर्म 2 का सिलेबस है। अनाउंसमेंट न्यू क्या है कि हम लोग क्लास 11th के लिए हम लोग जो है वेक्टर से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वेक्टर से अब आप लोगों को लगेगा जो 11th में नया गए हैं कि सर वेक्टर से काहे कर रहे हैं, ये तो समस्या वाला बात है। इसमें तो सर फर्स्ट चैप्टर बुक में लिखा हुआ है यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन आप लोग नया चीज़ नहीं है ये, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन जो है वो इजी टॉपिक है। उस पर भी अगर आप लोग चाहिएगा तो वीडियो बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी तो चलेगा, क्लास 11th का जो है वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं अभी। इलेक्ट्रिसिटी वाला वीडियो भी जल्द से जल्द डालने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है। तो फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल फिल फिजिक्स विथ अंकित में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब है क्या कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रहे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी समझते हैं ना? हाँ, समझते होंगे। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रहे उसको दो चीज़ से हम लोग डिनोट करते हैं। दो चीज़, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, उसको दूसरों को समझाने के लिए दो चीज़ का ज़रूरत होता है। कौन कौन? तो पहला चीज़ होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पहला हो गया उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा उसका यूनिट, उसके साथ उसका यूनिट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप मार्केट गए, अभी दुर्गा पूजा आने वाला है बहुत जल्द, तो लड़का लोग क्या करेगा? मार्केट जाएगा, कोट सिलाएगा। तो ब्लेजर जो सिलाएगा, तो रेमंड का शॉप गए तो वहाँ उसको बोलना पड़ेगा ना कि मेरा साइज, मतलब हमको जो है 2 मीटर कपड़ा चाहिए, या जो भी है आपका जितना रिक्वायरमेंट है। तो वो जो 2 हो गया वहाँ, 2 मीटर जो बोले, 2 जो हो गया वो तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, जिसको कभी कभी हम लोग मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। तो और जो इसमें मीटर लगा दिए, ये उसका यूनिट हो गया। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होता है। मार्केट गए आप, और अभी सोमवारी का सीज़न है, जानवे करते हैं, सेब लेने गए मार्केट। तो मार्केट जाइएगा, दुकान वाला को बोलिएगा कि हमको 2 केजी सेब चाहिए, हमको 2 केजी सेब चाहिए। चुपचाप बेचारा निकाल के दे देगा, ज़्यादा समस्या नहीं होता है वहाँ। मतलब ये जो आपका, ये जो मास को डिफाइन कर रहे थे, 2 केजी कहने से समझ लेता था कौन? दुकानदार। मतलब किसी को भी बोलेंगे 2 केजी तो वो मतलब समझ जाएगा कि वो मास का बात किया जा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है कि मामला गड़बड़ा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि खाली न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से काम नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए एक स्टोरी, वेक्टर का इंट्रो चल रहा है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, वेक्टर का इंट्रो, ठीक है। एक स्टोरी, आप जा रहे हैं मेला देखने, अभी विषहरी मेला आने वाला है भागलपुर में। तो आप जा रहे हैं मेला देखने, आप लोगों को अगर रास्ता ही पता ना हो कि भागलपुर किधर है, तो इधर हम लोग तो फिलहाल अररिया में हैं, तो अररिया से आदमी जाएगा पूर्णिया पहुँचेगा, बोलेगा भागलपुर जाना था, तो वो निकलेगा सीधे एकदम हाईवे से। अब पहुंच गया वो, मान लीजिए नौगछिया के बाद पूछा किसी से कि भागलपुर जाना है, तो कैसे क्या? तो बोला हो भागलपुर तो यहाँ से 15 किलोमीटर है। तो फटाक से सुना कुछ नहीं, चुपचाप 15 किलोमीटर गाड़ी रेल दिया। ऐसे मामला गड़बड़ा जाएगा।
चुपचाप 15 किलोमीटर गाड़ी रेल लिया, वो पता चलेगा उधर बीपुर तरफ चल गया, बीपुर तरफ चल गया। वो मतलब क्या कि वो जो दूसरे आदमी से पूछा कि यहाँ से भागलपुर कितना दूर है, वो बेचारा 15 किलोमीटर उसको सही बताया, लेकिन वहाँ पे उसको समस्या ये हुआ कि वो डायरेक्शन तो पूछा ही नहीं, खाली 15 किलोमीटर जाना है, किधर जाना है ये बताइएगा तब ना। बात को समझ रहे हैं? तो बहुत सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको अच्छे से समझने के लिए डायरेक्शन का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। उसको बिना डायरेक्शन के हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। जैसे एगो कहानी भी बहुत ज़्यादा फेमस है, दूठो दोस्त था, उसको भी थोड़ा सा सुन लेते। दूठो दोस्त था, एक ठो जो है लास्ट कंडीशन में पहुंच गया था, कोरोना का समय है, बेचारा सिचुएशन ख़राब था, वेंटिलेटर पे लेटल है। अब वो दोस्त को बोल रहा है, जानते हो हम ना एक ठो खजाना गाड़ के रखे हैं, अब तो हम मरिए जाएंगे, अब तुमको हम बतला देते हैं वो खजाना का क्या सीन है। ठीक है, हम एक खजाना गाड़ के रखे हैं, वो खजाना जो है हाइपोथेटिकल स्टोरी है, दिल पे नहीं लीजिएगा। हम एक खजाना गाड़े हैं अररिया में, और वो खजाना जो है ना, अररिया का जो कॉलेज का ग्राउंड है, ग्राउंड से 10 मीटर दूरी पे है, कॉलेज के ग्राउंड से 10 मीटर डिस्टेंस पे है। अब इतने बोला, अब बस बोलता है ठीक। वो मतलब दोस्त जो दूसरा है जो सुन रहा है ये सब बात, वो एकदम 10 मीटर दूरी पे खजाना हो तो खुश हो गया फूल के बक्का। लेकिन वो बेचारा और सुनो तो बोला, लेकिन तब तक वो सुना भी नहीं, और उसके बाद वो टपक भी गया। 10 मीटर दूरी पे जो वो, अब बोल तो दिया अररिया के कॉलेज के 10 मीटर दूरी पे, ग्राउंड से 10 मीटर दूरी पे है, वो गया अररिया कॉलेज, यही रहा अररिया कॉलेज का ग्राउंड, इधर से 10 मीटर दूरी, अब किधर 10 मीटर, अब तो वो चकरा है। अब 10 मीटर सामने इधर खोदना स्टार्ट, इस जगह गड्ढा, कुछ नहीं मिला, इधर भी गया बेचारा, कुछ नहीं मिला। अब ऐसे थोड़ी होता है, मतलब उसको स्पेसिफिकली डायरेक्शन नहीं बताएगा जब तक, तो इन सब चीज़ों में तो समस्या होगा ही। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसा बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जो बिना डायरेक्शन के उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा परेशानी वाला बात। ठीक है, तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको डायरेक्शन के साथ जिसको मैग्नीट्यूड के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट पड़ता है, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को ही तो वेक्टर बोलते हैं। वैसे फिजिकल क्वांटिटी को ही क्या बोलते हैं? वेक्टर। और वेक्टर को ही हिंदी में बोला जाता है सदिश। सदिश अगर मतलब हिंदी वाला अगर कोई होंगे तो पकड़ में आ गया होगा, विथ डायरेक्शन। सदिश मतलब दिशा के साथ, सदिश दिशा पटाने वाला दिशा नहीं, दिशा ये वेक्टर, डायरेक्शन। ठीक है, अब जरा देखते हैं स्केलर और वेक्टर में थोड़ा सा और डिटेलिंग करते हुए हम लोग कैसे समझेंगे। तो देखिए, ऐसा बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको सीधा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए और यूनिट बताइए, काम खत्म। जैसे बात करें मास का, मार्केट जाएंगे 2 केजी चावल खरीद के आ जाएंगे, ना दुकानदार पूछेगा 2 केजी उत्तर दक्षिण, ना आप बोलिएगा क्या, डायरेक्शन का मतलब ही नहीं है डायरेक्शन से। मास को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा भी बहुत सारा है, आपका डिस्टेंस को भी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। स्पीड भी आप लोग जो देखते हैं ओडोमीटर में, कार वगैरह में, ओडोमीटर में जो स्पीड देखते हैं उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। ये देखिए जस्ट 40 पे गाड़ी चल रहा है, किधर जा रहा है नहीं जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ ही वो प्रॉपरली डिफाइंड हो जाता है, उसको बोलते हैं स्केलर। और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी ज़रूरत पड़े एक्सप्लेन करने के लिए, वो हो गया आपका वेक्टर। अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए, तो ज़रा देखिए, इधर लिख देते हैं हम स्केलर, इधर लिख देते हैं हम वेक्टर। ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो सिंपल सा डिफरेंस है कि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब उसका क्या बोलते हैं, यूनिट तो रहेगा ही, दोनों में रहेगा, ऐसा बात नहीं है। और ये जो है इसमें डायरेक्शन भी रहेगा, इसमें आपका डायरेक्शन भी रहेगा, इसमें डायरेक्शन नहीं रहेगा, इसको डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं है, नो
नो डायरेक्शन। और इसका जो है अगर वो वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन होगा। दूसरी बात, अगर वो वेक्टर है तो उसका एक विशेष लॉ है जिसको बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन उसको फॉलो करेगा। सबसे बड़ा बात, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए उसमें डायरेक्शन होना कंपलसरी नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत सोचिएगा कि केकरो पास डायरेक्शन हो गया तो वेक्टर हो गया। नहीं नहीं, केकरो पास डायरेक्शन आ जाने से वो वेक्टर नहीं हो जाता है। बात समझ रहे हैं? जब तक वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा, तब तक उसको वेक्टर के कैटेगरी में नहीं रख सकते। कोई उपाय नहीं है। जब तक जो है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इस जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है उसको फॉलो नहीं करेगा, उसको वेक्टर नहीं बोलेंगे। जैसे अब किसी को लग रहा होगा कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है क्या, उसको तो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, फिलहाल बात को समझिए। जैसे हम बात करें, मार्केट गए, फिर से मार्केट गए, खाने पीने का चीज़ ज़्यादा आ रहा है आज। मार्केट गए, एक बार 2 लीटर दूध लिए, अब फिर से जो है बोली मम्मी, फिर अब और फ़ोन करके बोली कि नहीं 2 लीटर और बढ़ा के ले लो, तो फिर से 2 लीटर ले लिए, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 4 लीटर हो गया। ये तो नॉर्मल अगर रहेगा स्केलर तो उसका ये कहानी है। अब जरा वेक्टर वाला का स्थिति देख लीजिए। वेक्टर वाला का क्या स्थिति है? अगर मान लीजिए आप गए 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गए, और उसके बाद जो है उसके बाद अगर 3 मीटर फिर से उसी डायरेक्शन में चल गए, ईस्ट डायरेक्शन में, तो पता चलेगा टोटल आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। फटाक दो को बोल दीजिएगा सर 4 ईस्ट, फिर 3 से आगे, फिर आगे चल गए तो 7 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आप बोल रहे हैं 4 का वेक्टर प्लस 3 का वेक्टर मिलके हो रहा है 7। अच्छा, मिलके हो रहा है 7। यहीं तक यहीं तक कहानी समाप्त नहीं होगा। जरा और देखिए, अब 4 का वेक्टर अगर मान लीजिए ईस्ट में जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ से आप राइट टर्न लेके साउथ की तरफ आने लगे, राइट टर्न लेके साउथ की तरफ आए 3 मीटर, 4 मीटर इधर, तो अब की बार बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, तब अब की बार बोलिएगा कि अच्छा ये तो ऐसे मिला देते हैं इसको, यही तो हो गया सर, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 5 मीटर। इसका मतलब यहाँ 4 वेक्टर अब प्लस 3 वेक्टर मिल गया, कितना हो गया? 5 वेक्टर। और ज़रा देखिएगा तो पता चलेगा 4 आगे चल जाइए 4 मीटर, यू टर्न मार के फिर से वापस से 3 मीटर आ जाइए, 3 मीटर यू टर्न मार के, तो बाकी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहाँ हुआ, यहाँ ज़रा देखिए 4 प्लस 3, यहाँ हो रहा है 1 मीटर। समस्या भारी विकट समस्या है। कैसे? देखिए 4 का वेक्टर प्लस 3 का वेक्टर 7 भी हो रहा है, 4 का वेक्टर प्लस 3 का वेक्टर 5 भी हो रहा है, और 4 वेक्टर प्लस 3 वेक्टर मिलके 1 भी हो रहा है। गजब मैथमेटिक्स है इसका, है कि नहीं? वेक्टर का तो वेक्टर का एक स्पेशल लॉ है एडिशन का। 2 वेक्टर को जोड़ने के लिए उस दोनों के बीच एंगल क्या है, उस बात पे फोकस करना पड़ता है। जैसे गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा था, फिर से इसी डायरेक्शन में गया, तो एंगल है 0 डिग्री, तो कहानी अलग। यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा था, एकदम शार्प यू टर्न मार लिया था, एंगल हो गया 180 डिग्री, कहानी देखिए डिफरेंट हो गया। यहाँ जरा देखिए एक वेक्टर इधर तो दूसरा इधर, एंगल है यहाँ 90 डिग्री, फिर से कहानी दूसरा। इसका मतलब 4 और 3, 4 और 3 को अलग अलग एंगल पे ऐड करते हैं तो कहानी अलग अलग आ रहा है। लेकिन कभी भी नॉर्मल अगर स्केलर में देखा जाए तो 2 लीटर प्लस 2 लीटर 5 लीटर थोड़े होगा ना, बिल्कुल नहीं। तो वेक्टर का ये कहानी है, बात समझ रहे हैं। और अगर अब बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेक्टर को, एग्जाम्पल भी देखना है, एग्जाम्पल देख लीजिए वेक्टर का। वेक्टर का एग्जाम्पल आपको ढेर सारा मिलेगा, जैसे फोर्स, बल, फोर्स आपका वेक्टर हो गया, आपका एक्सीलरेशन वेक्टर है, एक्सीलरेशन आपका वेक्टर है, सिंपल ले रहे हैं अभी फिलहाल। आपका जो अगर बात करें टॉर्क का, वो वेक्टर है, टॉर्क नहीं समझते होंगे। अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड का, वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ढेर सारा है, बात समझ रहे हैं। तो वेक्टर का भी बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, एक के तुरी डाल देंगे सब तो सर गड़बड़ा जाएगा ना, आप लोग भी बोला हो जाइएगा, फिर लगेगा कि क्या क्या पढ़ा दिए, समझ में ही नहीं आया, बाउंस चला गया। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। जरा देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए तो मामला गड़बड़ाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मेन बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है फर्स्ट ईयर इज़ द रेस्ट ईयर। 11th में आके थोड़ा सा जो है कभी फर्स्ट न जाता है एकदम, इंस्टीट्यूट वगैरह में कोटा चला गया तो कोई पटना चला गया तो बर्दाश्त तो नहीं कर पाता है, हवा लग जाता है, वो सब कहानी रहने दीजिए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चुपचाप अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल ले रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई कंडीशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 5 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, 5 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपल सा बात है, स्केलिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? स्केलिंग। या तो आप सीधा एक 5 मीटर का लाइन ड्रॉ कीजिए, 5 मीटर का एक लाइन ड्रॉ कीजिए, किधर? नॉर्थ के तरफ। किधर? नॉर्थ के तरफ। और उसके ऊपर में एक तीर का निशान लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? तीर का निशान। और इस तीर के निशान वाले ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं वेक्टर का हेड। वेक्टर क्या बोलते हैं? हेड। और ये जो पूंछड़ी है इसको बोलते हैं टेल, को बोलते हैं वेक्टर का टेल, ठीक है। और ये जो लेंथ है, लाइन का जो लेंथ है, ये डिपेंड करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा होगा। तो नॉर्थ था तो नॉर्थ की तरफ घुमा दिए तीर को, मुंडी को, और लंबा उतना ही ले लिए। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है कि उसका जितना बड़ा लाइन है ना, वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और वो एरो लगा दीजिए, उसको डायरेक्शन मिल गया। हैप्पी? ठीक है। अब अगर बात किया जाए, अब अगर इसी में बात किया जाए तो वेक्टर का टाइप देखेंगे। टाइप कितना होता है वेक्टर का? टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। जैसे बात किया जाए टाइप्स ऑफ वेक्टर का, तो सबसे पहला एकदम सिंपल देखते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर। एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। यूनिट वेक्टर, सिंपल सा बात है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट मतलब होता है वन, सिंगल। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जैसे आई को बोला जाता है यूनिट वेक्टर, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब यूनिट वेक्टर है, ये सब यूनिट वेक्टर। अब जरूरी नहीं है, जैसे ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर एफ इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 न्यूटन टुवार्ड्स अगर 30 डिग्री टू नॉर्थ, टू द नॉर्थ अगर लिख देंगे तो ये भी आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। आगे का वेक्टर का टाइप अगले वीडियो में, प्लस अगले वीडियो में ही भी देखेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बहुत मस्त तरीका से समझेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।